दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम लोग हर इवेंट पर और हर फेस्टिवल पर पटाखे फोड़ना जरूरी समझ बैठे हैं, जबकि हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि पटाखे फोड़ना खतरनाक भी है और हानिकारक भी है। अगर हम लोग जानते भी हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर हमें उकसा करके हमें गलत दिशा में मोड़ देते हैं, जैसे ये महाराज। अभी दीपावली आने वाली है, ठीक है। अब दीपावली के त्योहार पर सभी सनातनी सुन लीजिए एक बार। मेरी बात अच्छी न लगे तो मत मानिएगा, बस सुन तो सकते ही हैं। मेरी बात अगर अच्छी न लगे तो मत मानना, पर सुन लो। अभी दीपावली आने वाली है। दीपावली आने वाली है, सनातनियों का त्योहार है। भगवान श्री राम आए थे, पूरी अयोध्या को सजाया गया, दीप जले, पटाखे चले, इत्यादि इत्यादि जो भी हुआ उत्सव था। अब ब्रह्मज्ञानी लोग प्रकट होंगे टीवी चैनलों पर, सोशल साइट्स पर। बहुत ब्रह्मज्ञानी लोग होंगे, वो पता है क्या उपदेश देंगे? पटाखे मत चलाना, इससे दम उखड़ता है, दमा हो जाता है, हमें दमा हो जाएगा, पटाखे मत चलाना। और जब होली आएगी तब उनका ब्रह्मज्ञान जागृत होगा, पानी खराब नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि महाराज जी मानते हैं कि पटाखे फोड़ने से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता, फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। मतलब महाराज जी मानते हैं कि पटाखे फोड़ने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी गैस नहीं निकलती हैं, और डॉक्टर्स के पास पटाखे फोड़ने के कारण होने वाली बीमारियों के जो पेशेंट्स आते हैं वो सब झूठ है, गलत है। और वैज्ञानिकों के पास जो रिसर्च डेटा है पटाखों से होने वाले नुकसान के कारण, वो भी झूठ है, गलत है। तो महाराज जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप दूसरे धर्मों के लोगों की बात तो छोड़िए, कम से कम अपने ही अनुयायियों के स्वास्थ्य का तो ख्याल कीजिए। उन्हें धर्म के नाम पर कम से कम गलत मोटिवेशन तो मत दीजिए। आप हर किसी को जो सही बात कह रहा है उसे ब्रह्म ज्ञानी कह करके खारिज कर सकते हैं, मगर सच को झुठलाना गलत है। महाराज जी, पटाखों का आविष्कार बारूद से हुआ है, और बारूद का आविष्कार 10वीं शताब्दी में सबसे पहले चाइना में हुआ है, और बारूद को सबसे पहले भारत में मुगल लेकर आए। अब आप लोग कह सकते हैं ये तो झूठ है, हमारे पास तो वैदिक जमाने में सारा अभिज्ञान था, पटाखे थे, बारूद था, ये सब है। हालांकि वेदों में ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता नहीं है। संभवतया आपने वेद पढ़े होंगे, अगर किसी वेद में बारूद के आविष्कार के बारे में लिखा है, पटाखों के बारे में लिखा है, तो आप कृपया कर वो पेज, वो डिटेल और उन वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने वैदिक काल में बारूद का आविष्कार किया है पब्लिक डोमेन में जरूर रखें। या फिर हमारी विनती है कि लोगों को धर्म के नाम पर मिसगाइड करके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। दोस्तों, हम लोगों ने हर इवेंट, हर फेस्टिवल पर पटाखे फोड़ना जरूरी समझ लिया है, जो किसी और के लिए तो बात की बात है, खुद हमारे लिए भी खतरनाक है। हम में से हर कोई किसी न किसी ऐसे व्यक्ति या परिचित को जानता होगा जो पटाखे फोड़ने से एक्सीडेंट का शिकार होकर के कभी न कभी हॉस्पिटल में गया होगा। बेसिकली पटाखे एक छोटी मिसाइल का रूप होता है जो खास तरीके से फटता है और तेज विस्फोट होता है। तेज विस्फोट के कारण उसमें धमाके की आवाज आती है, जिसके कारण हमको मजा आता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं
हानिकारक ही होता है। हमारा शरीर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस को तो स्वीकार भी नहीं करता क्योंकि बहुत जहरीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर बाहर फेंकता है क्योंकि यह शरीर के लिए बेकार की चीज़ होती है, विषैली होती है। तो पटाखों से निकलने वाली धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो जहरीली गैसें हैं उनको हमारा शरीर कैसे स्वीकार कर सकता है, वो शरीर के लिए कैसे लाभदायक हो सकती हैं। पटाखे जो होते हैं उनमें जो चमकीले रंग उत्पन्न किए जाते हैं वो सॉलिड मेटल साल्ट्स डाल करके उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे लिथियम साल्ट से पिंक कलर पैदा किया जाता है और सोडियम साल्ट से पीला कलर, येलो कलर पैदा किया जाता है। कॉपर और बेरियम से ग्रीन एंड ब्लू कलर पैदा किया जाता है। कैल्शियम साल्ट्स या स्ट्रोंटियम साल्ट से रेड कलर पैदा किया जाता है। ये जो हैवी मेटल होते हैं ये विस्फोट के बाद चलते नहीं हैं बल्कि परमाणु के रूप में हवा में ऐसे के ऐसे ही बचे रहते हैं और ये हवा को बहुत प्रदूषित करते हैं। आप मानिए कि मान लो ये हवा में भी बचे हुए हैं तो हवा में मिल करके ये बादलों में मिल सकते हैं, मिलते भी हैं और बारिश के पानी में मिल करके ज़मीन पर आ जाते हैं और उसके बाद ये खेतों में जा सकते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों में जा सकते हैं। जब ये साल्ट्स जो हैं, जो हैवी सॉलिड साल्ट्स हैं, हैवी मेटल साल्ट्स हैं जो पटाखों में डाले जाते हैं, जब ये सांस के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाते हैं या हमारे मुंह से हमारे पेट में जाते हैं तो ये बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं जैसे अस्थमा, COPD जैसी डिजीज, वॉमिटिंग, पेट दर्द, आंतों की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, कार्डियोटॉक्सिक डिजीज यानी हृदय की विषाक्तता, हार्ट की विषाक्तता और कई प्रकार के कैंसर इन हैवी मेटल साल्ट्स के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों पटाखे फोड़ना, बर्स्टिंग क्रैकर्स इज नॉट सेफ फॉर not only human beings but also for all living beings। और पोल्यूशन के लिए आप देखिए कि दिवाली के बाद हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। 2021 की दिवाली के बाद जयपुर जैसे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी डबल होकर के खतरनाक स्थिति में चला गया था। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पटाखों से दूर रहिए। पटाखे फोड़ना किसी भी तरीके से स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हाँ, उत्सव मनाइए। उत्सव मनाने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे अच्छा तरीका है आपस में भाईचारा और प्रेम भाव बढ़ाना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के प्रति जो नफरतें हमारे दिलों में हैं उनसे छुटकारा पाना उत्सव मनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।